जय हिंद। चलिए समझते हैं इस वीडियो में भारत के सबसे शक्तिशाली, सबसे खतरनाक और सबसे खुफिया मिसाइल काली नामक हथियार के बारे में, और इस काली नामक हथियार से कैसे ऑपरेशन व्हाइट वॉश को अंजाम दिया गया, जिसे देखकर पूरी दुनिया चौंक गई। और आप लोग भी चौंक गए होंगे ऑपरेशन व्हाइट वॉश का नाम सुनकर और काली नामक हथियार का नाम सुनकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काली नामक हथियार के बारे में, और उसके बाद से बात करेंगे ऑपरेशन व्हाइट वॉश को कैसे काली नामक हथियार से अंजाम दिया गया, उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं काली नामक हथियार के बारे में। काली को सबसे पहले भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क में एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे बनाया गया था, ताकि यह अपने सैटेलाइट को सुरक्षा दे सके, उन्हें प्रोपेल कर सके और उन पर पड़ने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से सुरक्षा कर सके। यह भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के समीप ट्राम्बे में स्थित है, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो भारत का टॉप सीक्रेट जगह है। और भारत टॉप सीक्रेट हथियार यानी कि खुफिया हथियार यहीं पे बनाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपका मुंबई में कहां पे स्थित है। तो देखिए, ये आपका महाराष्ट्र है, और इस महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो ये महाराष्ट्र का ये कॉर्नर वाला जगह है। यहीं पे जो है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपका स्थित है, और ये भारत का टॉप सीक्रेट जगह है, जहां पे टॉप सीक्रेट मिसाइलें जो है कि आपकी बनाई जाती हैं। तो आइए समझते हैं काली नामक हथियार के बारे में। देखिए, काली का अगर मैं बात करूं कि काली का मेन मतलब क्या होता है, तो यहां पे स्पेलिंग आप लोगों को दिख रहा होगा। इसका मतलब होता है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, यानी कि किसी भी चीज को ये एक रेखा में, एक सरल रेखा में जो है कि इंजेक्ट कर सकती है। किसको? एम्पियर को, यानी कि धारा को जो है कि एक सरल रेखा में ये क्या कर सकती है? इंजेक्ट कर सकती है, बाहर निकाल सकती है। ये बहुत हेवी वाट इंपल्स को एक जगह से लीनियर इंपल्स में इंजेक्ट कर सकती है। जैसे आप लोगों को यहां पे दिख रहा होगा कि देखिए, यहां पे ये जहाज है हमारा, और इस जहाज में लोड है काली नामक हथियार। और ये काली नामक हथियार जो है कि एक हेवी, आपका मैं बात करूं वाट एम्पियर को क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है, और जनरेट करके एक लीनियर वे में जो है कि दूसरे जहाज पे अटैक कर रहा है, जिससे इस जहाज को एकदम बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। तो इस तरीके से ये लीनियर जो है कि मोशन, लीनियर रूप में यहां से इंपल्स निकलता है। बहुत ज्यादा हेवी इंपल्स होता है, जो किसी भी चीज के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, उसको तहस नहस कर देता है। देखिए, काली की अगर मैं बात करूं तो काली का सबसे बड़ा खराबी क्या है? इसका हेवी वेट। हेवी वेट होने के कारण इसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया नहीं जा सकता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं ले जा सकते हैं। इसको किसी बड़े जहाज या किसी पानी वाले शिप पर सेट किया जा सकता है, और वहीं से इसका यूज किया जा सकता है। तो देखिए, जैसे ये शिप है हमारा पानी वाला, यहाँ पे देखिए काली को फिट कर दिया गया है, और काली यहाँ से जो है कि एम्पियर, बहुत हेवी वाट एम्पियर जो है कि इंपल्स को क्या कर रहा है? इंजेक्ट कर रहा है, जो किसी दूसरे चीज को, जैसे मैं बात करूं किसी भी दूसरे देश के जहाज को मार कर गिराने में ये बहुत ही कारगर है। और आपको यहाँ पे बहुत बड़े अक्षरों में दिख रहा होगा काली नामक हथियार, जो इस पे सेट है पानी वाले जहाज पे। ठीक है, नौसेना के द्वारा ये चलाया जाता है। तो इसका मेन खराबी यही है कि हेवी वेट होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह इसको नहीं ले जाया जा सकता है। काली के कई वेरिएंट हैं। अगर मैं बात करूं काली 1000 की, कि काली जो 1000 है वो सबसे खतरनाक है। क्या है? सबसे खतरनाक है। और बार्क में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 1985 ईस्वी में जो है कि काली को अंजाम जो है कि दिया गया, यानी कि बनाया गया। और काली जो है कि इतना ज्यादा गीगावाट एनर्जी उत्पन्न करता है। मैं बात करूं तो 40 गीगावाट एनर्जी जो है कि ये उत्पन्न करता है, लेकिन ये बहुत ही कम सेकंड के लिए, नैनो सेकंड के लिए आपका जो है कि ये उत्पन्न करता है। आपका प्लग भी नहीं झपकेगा तब तक ये जो है कि 40 गीगावाट का एनर्जी जो है कि ये उत्पन्न कर देगा। यानी कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश को चलाने के लिए कुछ देर के लिए बहुत ही काफी एनर्जी है, पूरे उत्तर प्रदेश को ये बिजली दे सकता है। लेकिन भारत कहता है कि ये हथियार हमारे पास नहीं है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसे हम अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करेंगे। यानी कि भारत इसको अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे हम अगर दुश्मन के विमान, सैटेलाइट, मिसाइल पर हमला करें तो उसका जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नष्ट किया जा सकता है, यानी ध्वस्त किया जाएगा, ध्वस्त किया जा सकता है काली के मदद से। विमान अपना रास्ता
भटक जाएगा, मिसाइल रास्ता भटक जाएंगे, सैटेलाइट को बर्बाद कर सकता है। तो हथियार के रूप में इसको इस्तेमाल करने पर काफी खतरनाक सिद्ध हो सकता है ये। इसका प्रयोग किया गया था ऑपरेशन व्हाइट वॉश में। तो आइए समझते हैं कि ऑपरेशन व्हाइट वॉश को कैसे अंजाम दिया गया उसके बारे में। तो ये बात है सियाचिन ग्लेशियर की। अगर मैं बात करूं तो सियाचिन ग्लेशियर की, देखिए ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है और सियाचिन ग्लेशियर स्ट्रेटेजिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ इंडियन और पाकिस्तानी सैनिक जो है कि रहते हैं। आगे वाले हिस्से की अगर मैं बात करूं तो इस आगे वाले हिस्से में इंडियन सैनिक और पीछे वाले हिस्से में आपके पाकिस्तानी सैनिक जो है तैनात रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एवलांच और हिमस्खलन की घटना सर्वाधिक होती है। हिमस्खलन से ज्यादातर फौजी जो है कि यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। यहाँ पर रॉ के खुफिया एजेंट ने एक दिमाग लगाया कि अगर उसके दिमाग में मतलब एक आइडिया आया कि जब बर्फ इतना तेजी से नीचे खिसकता है तो ये अगर खुद से एवलांच या हिमस्खलन करा दिया जाए तो हथियार हमें चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो रॉ और डीआरडीओ ने मिलकर क्या किया कि काली को एक अटैक करने का प्लान बनाया, यानी कि एक अटैक करने का प्लान बनाया। काली का सबसे बड़ी खराबी क्या थी कि काली को ऊपर ले जाना, और जब भी यह चलती है तो बहुत हीट प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। ये आप लोग देख रहे होंगे, काली जब भी स्टार्ट होती है तो हीट जो है कि बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती है। आप लोग देख भी चुके हैं 40 आपका जो मैं बात करूं गीगावाट का ये उत्पन्न करता है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत सर्वाधिक मात्रा में चाहिए होगी। ठीक है, तब रॉ के एजेंट ने प्लान बनाया को सियाचिन पर जो हम लोग ने प्लान बनाया है वो काली से ही होगा। यानी कि जो हमला हम करेंगे सियाचिन पे, यानी कि एवलांच लाएंगे सियाचिन पे, वो हम किससे लाएंगे? काली से ही लाएंगे। लेकिन हम काली को हवाई जहाज में भरेंगे। किस में भरेंगे? तो देखिए काली को यहाँ पे हवाई जहाज में भर दिया गया। और भरने के बाद से अगर मैं बात करूं तो जहाज इसके लिए कौन सा चुना गया था? तो IL-76। कौन सा ये जहाज है? आपका IL-76 जो है आपका चुना गया इसको ले जाने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए। और ये कटक में इसमें जो है कि काली नामक हथियार को लोड किया गया। इसे सहारनपुर एयरबेस पर पहुंचा दिया गया। सैनिक लगा दिए गए इसके सुरक्षा के लिए। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो है कि सहारनपुर एयरबेस है और यहाँ पे इसे पहुंचा दिया गया। और ये जो है कि हथियार यहाँ पे इंतजार कर रहा था सहारनपुर बेस कैंप पे, और इसके सुरक्षा के लिए चारों तरफ जो है कि फौजी तैनात कर दिए गए थे। किसी को यह नहीं पता था कि विमान के अंदर क्या है। इस विमान के अंदर स्थित काली को बिजली कहां से दिया जाए। तो बिजली की समस्या को दूर करने के लिए रॉ के एजेंट के दिमाग लगाया कि अगर हम विमान के इंजन को खोल लें, क्या कर लें कि विमान, अगर ये हमारा विमान है और इसके इंजन को खोल लें तो हम इससे बिजली जो है कि काली को दे सकते हैं। तो विमान का इंजन बहुत मात्रा में क्या करता है कि आपका बिजली पैदा करता है। तो इस बिजली को क्या किया गया कि कैपेसिटर, अगर मैं बात करूं कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर की मदद से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया गया। और कन्वर्ट करने के बाद से इस इंजन को IL-76 के अंदर सेट कर दिया गया। उसे बिजली बनाकर काली स्टार्ट किया गया। काली को अकेले नहीं छोड़ सकते थे, इसको कई लेयर में सुरक्षा प्रदान किया गया और सबसे आगे एवेक को भेजा गया। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये हमारा एवेक्स जहाज है। और इस जहाज की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इसके ऊपर जो है कि रडार सिस्टम लगा होता है, जो ये इंडिकेट करता है कि हमारे 200 किलोमीटर के एरिया में कोई जहाज तो नहीं है। अगर इसको पता लग जाएगा कि 200 किलोमीटर के एरिया में कोई जहाज है तो उसके गतिविधि को ये जो है कि अपने खुफिया विभाग को आसानी से बता देता है। तो इस मिशन को या तो एबोर्ड कर दिया जाएगा या तो इसको सक्सेस देने के लिए पहले उस जहाज के बारे में पता लगाया जाएगा कि क्या है ये जहाज, कहां से कहां जा रही है, उसके बाद से ही इस जहाज को आगे भेजा जाएगा। ठीक है, तो कई लेयर में सुरक्षा जो है कि प्रदान की गई। अब एवेक्स का मतलब समझिए कि क्या होता है। एयरबर्न वार्निंग एंड आपका कंट्रोल सिस्टम, एयरबर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम इसका जो है कि मतलब होता है। एवेक के पीछे जो है कि सुखोई जहाज को लगाया गया था। देखिए ये आपका सुखोई जहाज है और इस सुखोई जहाज की देखिए सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये किसी भी जहाज को दौड़ा के मारता है। क्या करता है? किसी भी जहाज को उसका पीछा करके ये जो है कि बिल्कुल आसानी से मार गिराता है। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी यही विशेषता है।
और इसको जो है कि मैं बात करूं तो दक्षिण भारत से जो है कि इसको लाया गया था, यानी कि पूना से अगर मैं बात करूं तो लाया गया था, पश्चिमी भाग से इसको लाया गया था। इसके पीछे अगर मैं बात करूं कि क्या लगाया गया था, उसके बाद से क्या लगाया गया था, मिराज की सुखोई की देखरेख के लिए, कि अगर मान लीजिए कि कोई जहाज आता है तो उस जहाज को मारने के लिए अगर सुखोई उसके पीछे जाता है तो इसको जो हमारा जिसमें काली लोड है उसको सुरक्षा देने के लिए हमने उसके पीछे लगा दिया मिराज 2000। ये आपका मिराज 2000 जहाज है और इसको जो है कि इसके पीछे लगा दिया गया सुरक्षा के दृष्टि से, कि अगर सुखोई किसी जहाज को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो ये उसे सुरक्षा प्रदान कर देता है। ठीक है, अब एक दिक्कत और आई कि अगर आप बॉर्डर इलाके में है, सैन्य दुश्मन के बॉर्डर इलाके में है, तो अगर आपका वहां पे फ्यूल खत्म हो जाता है तो आपके लिए बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। तो फ्यूल सिस्टम को दूर करने के लिए क्या किया गया कि एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम जो है कि सोचा गया और हवा में ही जो है कि जहाज को फ्यूल देने के कार्य किए गए। तो इसके लिए एक आप लोग जानते हैं कि IR-76 का डेवलप रूप ही है जो फ्यूल सिस्टम को जो है कि ऊपर ही ऊपर भर सकता है। तो इसके लिए पूरा फ्यूल सिस्टम भी जो है कि इनके पीछे लगाया गया ताकि इन्हें अगर कमी पड़े फ्यूल की तो ये आसानी से उनको दे सके। ठीक है, इस प्रकार जहाज चल रहे थे अगर मैं बात करूं तो सबसे आगे जो है कि आपका एवेक्स हेलीकॉप्टर एवेक्स जहाज चल रहा था, जो रडार लगे हुए थे वो सुरक्षा देने के लिए। उसके बाद से जो काली लोड था जिसमें वो जहाज IR-76 चल रहा था, यानी एवेक्स के पीछे काली लोडर चल रहा था, यानी कि IR-76 चल रहा था, उसके पीछे जो है आपका सुखोई चल रहे थे। क्या चल रहे थे? सुखोई चल रहे थे। और इस सुखोई की अगर मैं बात करूं तो इस सुखोई को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है कि मिराज चल रहे थे। क्या चल रहे थे? इसके पीछे मिराज, और सबसे पीछे जो है कि फ्यूल रिफ्यूलिंग सिस्टम जो है आपका चल रहा था कि जब भी फ्यूल की जरूरत पड़े तो आपको जो है कि वो दिया जा सके। ठीक है, और किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता था कि पल पल की खबर जो है कि इसरो का सैटेलाइट भी प्रति सेकंड अपना नजर बनाए हुआ था कि जहां पे ये अटैक करेंगे इनके ऊपर, कि इन्हें सुरक्षा देने के लिए इसरो का सैटेलाइट भी जो है कि मदद कर रहा था, पल पल का जो है कि अपडेट दे रहा था सुरक्षा विभाग को, भारत की सुरक्षा विभाग को। इस प्रकार जो है कि ये मिशन की अगर मैं बात करूं तो ये मिशन जो है आपका 7 अप्रैल 2012 को पहुंच गया 5:40 पे जो है कि ये सियाचिन ग्लेशियर पर जो है कि हमला किया, यानी कि इम्पैक्ट मतलब इम्पल्स को क्या कर दिया गया, एक लीनियर वे में छोड़ा गया, जिससे 80 फीट ऊंची बर्फ जो है कि पिघलकर कुछ इस तरीके से बिखरी और ये 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फ जो है नीचे खिसक रही थी, जिसमें पाकिस्तान के 124 सैनिक और वहां आसपास से स्थित जो बंकर थे उनको जो है कि कम से कम जो है कि 35 फीट ऊंचा लेयर जो है बर्फ से ढक दिया। इस प्रकार वहां पे 124 जो है पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और उनके बंकर जो है कि पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिए गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि ऑपरेशन व्हाइट वॉश को अंजाम दिया गया। काली का विकराल जो तांडव ने पूरे भारत, काली का विकराल तांडव ने जो है कि पूरे दुनिया को हिला दिया था और जिसे देखकर पूरी दुनिया ये चौंक गई थी। फिर भी जो है कि पाकिस्तान क्या किया कि इंटरनेशनल बनाकर इसको मुद्दा इंटरनेशनल मामले में उठाया, वहां पे प्रेशर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा, लेकिन भारत ने साफ इनकार कर दिया कि हमारे पास ऐसा कोई हथियार नहीं है। ठीक है, और ना ही हमने इस तरह के कोई भी ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो इस प्रकार भारत का एक टॉप सीक्रेट मिशन जो है कि सक्सेसफुल हुआ और भारत इसको अंजाम दिया। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या जो भी आपके पास ग्रुप है उन सारे ग्रुप में इसको फैलाएं। अगर आप इसी तरह के कुछ और वीडियो चाहते हैं, जैसे मैं बात करूं दक्षिण चीन, जो चीन का विवाद चल रहा है दक्षिण चीन सागर में, उस पर मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूं। तो उस पर आप लोग बरकरार रहिए, चैनल पे बरकरार रहिए और इसको ज्यादा से ज्यादा देखिए और ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ताकि आपको भी जो है कि इसकी जानकारी हो सके कि हमारे देश जो है कि कितना महान है, भारतवर्ष कितना महान है। ये पाकिस्तान वाले बिल्कुल ना देखें, ये सिर्फ भारत वाले देखें, और पाकिस्तान वाले देखें तो ये सबक सीखें कि भारत के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं कि जो हमको तहस नहस कर सकता है। ठीक है, तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।